इस वक्त सीनियर तज्जिया कार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, यूएन जनरल असम्बली का इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है और इस इजलास से पहले ही हमने देखा है कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक बात कर रही है। अफराज की जानिब से तस्लीम किए जाने के ऊपर जिस तरह का अपलॉज हुआ है, राउंड ऑफ अपलॉज हुआ है यूएन जनरल असम्बली के अंदर, पूरी दुनिया देख रही है। और फिर अमेरिका और इजराइल के पास क्या ऑप्शन बचता है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वेस्ट से भी आवाज़ें उठ रही हैं, मुस्लिम उम्मा भी आवाज़ उठा रही है। व्हाट ऑप्शंस आर दे लेफ्ट विद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इस्राइल जो है वो एक पागल, जो एक जानवर की तरह जो है वो हर जगह मुंह मारता फिर रहा है, लोगों को काटता फिर रहा है। पूरी इंसानियत उसके जुल्म के जो है वो शिकार हुई भी है, लेकिन अमेरिका जो है वो खुल के उसकी अब मदद कर रहा है। आप देख लें कि 4 दिन पहले $6 बिलियन का असला जो है वो इजराइल को उन्होंने देने का वादा किया अगले 2 से 3 साल के अरसे में। जबकि आप तो देखें कि हमला वो ईरान पे कर रहा है, हमला जो है वो शाम पे कर रहा है, हमला जो है वो लबनान पे कर रहा है, कतर के ऊपर कर रहा है, यमन के ऊपर कर रहा है। गर्ज ये है कि किसी को उसने छोड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम जो तरजीहात हैं अमेरिका की, और खुद अमेरिका के अंदर अब ये नारे लग रहे हैं कि हमने तो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था, ये इजराइल फर्स्ट कैसे आ गया? हमने अमेरिका की वफादारी का हलफ उठाया था उनके फौजियों ने, ना कि जो है वो इजराइल की वफादारी का हलफ उठाया था। ये बातें अमेरिका में हो रही हैं और व्हाइट हाउस के तर्जुमान जो हैं वो ये बात आज अभी उनका ये बयान आ चुका है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि हमास जो है इस तरीके से उसको तकवीत मिलेगी और हमास जो है वो एक स्टेट के तौर पर बन जाएगा। इसलिए हम फलस्तीन के हवाले से जो है वो हम फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि हम खड़े हैं किसी और के साथ नहीं, बल्कि एक जालिम, एक आलमी दहशतगर्द जिसको आलमी अदालत इंसाफ ने दहशतगर्द करार दिया, उसके वजीर आजम के साथ हम खड़े हैं। अब ये आप अंदाजा करें। दूसरी साहब, ये कहा गया कि हमास अगर सरेंडर करता है, और फिर महमूद अब्बास का स्टेटमेंट आया कि फलस्तीनी अथॉरिटीज के सामने हमास को सरेंडर करने का कह दिया गया है, बावजूद इसके अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। देखें, अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा है क्योंकि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो है वो उनको मालूम है ना। अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो फिर ये $6 बिलियन मजीद कुमक पहुंचाना, इसका क्या मकसद है? आप देख लें, ये कतर के ऊपर जो काम किया उसके ऊपर क्या मकसद है? फिर भी तकवीत देना, बावजूद पैसे आप लेते हैं अरब दुनिया से, और फैसला आप जो आपका कुर्रा फाल निकलता है वो इसराइल के हक में निकलता है हर बार। आप खुदा का खौफ कर लें। दूसरी जानिब जो है आप देखें कि किस तरीके से सदर रजब तैयब अर्दोगान, कैनेडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और इंडोनेशियन जो वजीर आजम हैं उनके माइक म्यूट कर दिए गए। जनाबे वाला रेहान साहब, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है, ये किसी एरे वेरे का मासी का वेड़ा नहीं है जिसके अंदर आपने जो चाहे वो कर दिया। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन क्या यरगमाल बन गई? क्या यूनाइटेड नेशन के जो है वो ऊपर जो है इसराइल ने उसको अपनी बांदी बना लिया? और क्या एंटोनियो गुतेरेस जो है वो अब क्या इस्तीफा देंगे या इसके ऊपर कोई एहतजाज करेंगे? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का अगर सेक्रेटरी जनरल वो बेबस हो जाए इसराइल के जुल्म के सामने, वो बेबस हो जाए अमेरिका की थानेदारी के सामने, वो बेबस हो जाए दुनिया के तमाम असूलों को पामाल करने के बाद, एक क्या 150 के करीब ममालिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। और आप ये देखें कि किस तरीके से अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया ने जो क्या उसने बरतानिया ने, फ्रांस ने, मोनाको ने, उसके अलावा ये माल्टा ने, ये तमाम ममालिक जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। बज़ाहिरन ये इजलास जो है हर साल सितंबर में दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से यूनाइटेड नेशन के अंदर होता है जनरल असेंबली की बिल्डिंग में, लेकिन इसका बुनियादी इस बार जो मेन एजेंडा लग रहा है वो एक ही है, और वो ये है कि इसराइल अपने जुल्म बंद करे, वो जेनोसाइड बंद करे, इंसान को जो है मारना बंद करे, और साथ ही साथ फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। आप देखें कि फ्रांस में किस तरीके से एफेल टावर, जो कि एक अलामती बिल्डिंग है, पूरी दुनिया के अंदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, एक जो है अजूबा कहलाता है, उसके ऊपर फलस्तीन का जो परचम लहराना, ये कोई मामूली बात है? ये एक मेरे ख्याल में एक दुनिया एक बड़े शिफ्ट की तरफ जा रही है। और लगता यह है कि इस हालात में अगर यूनाइटेड नेशन को यरगमाल बनाया गया, इसराइल की बांदी बनाने की कोशिश किया गया, तो शायद यूनाइटेड नेशन का ये आखिरी इजलास हो
क्योंकि ये 80वां इजलास है, 80th इजलास है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और फिर जिस तरीके से अरब ममालिक और पाकिस्तान जो इसके अंदर वजीर आजम खुद डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मिलने जा रहे हैं और ये बावर कराना चाहते हैं कि जनाब बस हो गई है, आप ये जुल्म बंद कर दें। लेकिन लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको चैन नहीं आ रहा। एक तरफ वो चीन के ऊपर जो है वो इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है, वहां ताइवान के ऊपर उनको धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बागराम के ऊपर जरूर आए, उनको उनकी मर्जी है। ले पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि बागराम उन्होंने ही छोड़ा था ना, उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो फैसला हुआ था बागराम छोड़ने का, तो अब वो आना चाहते हैं, चलो आए। लेकिन मसला यहाँ यह है कि उस टाइम पे चाइना ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी, अभी चाइना नहीं आने देगा। और फिर ये बात करना कि जनाब वहां से 1 घंटे की मसाफत के ऊपर जो है वो चाइनीज न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं, ये क्या आप क्या कर रहे हैं? उससे पहले आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को जंग की वजारत आपने बता दिया, जंग का मिनिस्टर बता दिया। आप चाहते क्या हैं? आप तो पुरअमन आदमी थे। अब्दुल्ला गुल साहब, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की है कि ये इजलास हो सकता है, ये फैसला कुन आखिरी इजलास हो, इसके बाद यूएन जनरल असेंबली अपनी अहमियत खो देगी अगर अब भी जो है एक वीटो पार के आगे जो है वो हथियार डालने हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल भी जो है महमूद अब्बास को वीज़ा इशू नहीं किया गया और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वापस जाके वो बताएंगे कि क्या करना है। तो फिर इसके बाद आप कोई ग्लोबली कोई बड़ी चेंजेस होते हुए देख रहे हैं? फिर जो चाइना का हवाला आप कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की इस जंग के अंदर कोई भूचाल मचने वाला है? नहीं, मुझे तो एससीओ जो है वो उभरता नजर आ रहा है। मैं तो इस पे कॉलम भी लिख चुका हूं कि जो दुनिया का मुतबादिल है वो पुरअमन तरीकों से हल हो रहा है। देखें ना, आप देखें, ये सिर्फ यही नहीं है मामला। अमेरिका की पॉलिसी इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ इस टाइम पे यूरोप खड़ा हो गया है। आप कमाल ये नहीं है, वही यूरोप जो इनका सबसे बड़ा हामी था, वही यूरोप जिसने अटलांटिक चार्टर साइन किया था, वही यूरोप जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनने के अंदर अपना मरकजी किरदार अदा किया, आज वो बरतानिया, वो फ्रांस, वो जो पोर्चुगल, वो स्पेन जैसे ममालिक जो है पाबंदी लगा रहे हैं इसराइल के ऊपर कि उनके जहाज नहीं गुजर सकते। ये एक क्या पैगाम है? और वो लोग जो अमेरिकी अड्डे वहां बना के यूरोप में बैठे हुए थे और सोचते थे कि ये हमारे मुहाफिज बनेंगे, वो आज उनके लिए बल्कि वो लायबिलिटी बन गए हैं, वो एसेट नहीं रहे। और यही बात जो है साउथ कोरिया का भी है, यही बात जापान की भी है, यही बात जो है मशरिक़े वुस्ता के अंदर भी। आप देखें, अरब दुनिया ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा तारीख साहब जो है वो साइन किया। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के ऊपर अदम एतमाद है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो इस काबिल नहीं रही कि वो उनको प्रोटेक्शन दे सके। इसलिए दुनिया जो है वो चाइना की विन विन पॉलिसी के ऊपर जाएगी और चाइना जो है जाहिर है एक उसका एक अहम किरदार उभर के आता है। लेकिन आप ये देखें, ये जमहूरियत रेहान साहब ये किस तरफ खड़ी है? कौन सी जमहूरियत? के दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो कह रहे हैं कि जनाब फलस्तीन पर जंग बंदी होनी चाहिए, ये ज्यादती है, जुल्म है, इंसान कुशी है। लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो एक मुल्क आता है और वीटो कर देता है। ये जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत है हजरत? ये खुदा के लिए ये ढोंग रचाना बंद करें। और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऊपर इसराइली जो है वो लोगों के माइक बंद करवा देते हैं, बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान के माइक बंद हो जाते हैं, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है ना यूनाइटेड नेशन पे। इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड नेशन लीग्स ऑफ द नेशंस की तरह, दूसरी जंग अजीम की तरह जो है अपने अख्ताम को पहुंचने का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल, ये दुनिया के लिए भी लम्हा फिक्रिया होगा कि इसके बाद दुनिया को सोचना पड़ेगा कि मुतबादिल फोरम क्या और कैसे आगे चलना। लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट आज मीटिंग होनी थी 6 सरबराहाने मुमलिकत की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि आज नहीं हो सकती, बावजूद नहीं होगी, कल ये मुलाकात होने जा रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी होगी। तो क्या रोल देख रहे हैं आप पाकिस्तान का और फिर मुस्लिम उम्मा का इस सारी सिचुएशन में? पाकिस्तान का रोल आपने और मैंने थोड़ी देखना है, पूरी दुनिया देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह खुली आंखों से देख रही है। पाकिस्तान का रोल मजबूत है। पाकिस्तान जो है वो एक हायर पेडेस्टल पे बात कर रहा है। पाकिस्तान जीत के आया है भारत के मुकाबले में, लेकिन अमेरिका के 2 बच्चे हैं, एक भारत एक इसराइल, वो इनको तनहा नहीं छोड़ेगा। ये वक्ती तौर पे जो है ये भारत के साथ दूरियां हैं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाएगा। ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, ये इतनी आसानी से अमेरिका हजम नहीं होने देगा। इन फूलों के साथ कांटे लगे हुए हैं, वो भारत के जरिए एस्केलेशन करवाएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है बराह रास्त हमला नहीं, बल्कि जो है वो भारतीय फौजों को ला के खड़ा करेगा ताकि मुआशी तौर पर पाकिस्तान कमजोर हो। दहशत गर्दों को जो है वो यहाँ भारत पनपने का मजीद
मौका देगा। उसके साथ ही साथ जो है वो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को FATF के हवाले से जो है चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, खुदा ना खाता। और तीसरी जानिब जो है वो आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है, जिस तरीके से 2024 के अंदर दिसंबर में बाइडन इंतजामिया ने इजराइल को खुश करने के लिए लगाई थी, क्योंकि इजराइल ने वाशगाफ अंदाज में कह दिया है कि पाकिस्तान उनका खुलेआम दुश्मन है, उनको पाकिस्तान से खतरात हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन के अंदर हो या अमेरिका के अंदर हो, पाकिस्तान का किरदार बढ़ के आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो हमें मालूम है कि हमको क्या है। और जिस दिन पाकिस्तान, मैं तो हमेशा से कहता रहा कि जिस दिन पाकिस्तान अपने पूरे कद के साथ खड़ा हो गया, बाखुदा दुनिया में इसका कोई शानी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि ये एक यूनाइटेड नेशन का फोरम है, इसको चलते रहना चाहिए। और अगर ये पुरअमन तरीके से इंसाफ फराहमी में नाकाम रहा, और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ये धड़ल्ले से बोल रहा है कि मैं तो किसी फलस्तीन को तस्लीम नहीं करता, मैं किसी रियासत को नहीं तस्लीम करता, अमेरिका एक ख्यालाती रियासत जो है फलस्तीन की वो बना के बैठा है, वो उसका ग्राउंड पे कोई अमल व दखल नहीं है, तो ये किस किस्म की बातें हो रही हैं कि अगर महमूद अब्बास साहब को वीजा आप नहीं देंगे तो फिर आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर बदनीयती किसकी है, कौन है जो वीजा नहीं दे रहा। क्या यूनाइटेड नेशन में, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन में आने के लिए क्या वीजा होना चाहिए? कोई दे सकता है। ये ऐसे ही है कि आप खाना काबा में जाने के लिए आपको सऊदी अरब से लाजमी वीजा, भाई होना ये चाहिए कि आलम इस्लाम के लोग हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट के हवाले से सऊदी अरब करता है, लेकिन असल हकीकत यह है कि तमाम लोग जो मुसलमान हैं उनका जो है किबला अव्वल और किबला दोम के ऊपर बाकायदा हक है। और इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर आलम इस्लाम के जो आलम में अक़वाम आलम के जो मामलात हैं उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश होती है। और ऐसे फोरम पे वीजा अमेरिका की जानिब से रिफ्यूज करना, ये तो मेरे ख्याल में जो है गुंडागर्दी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त के लिए। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।